प्रशांत जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। आप फाइनली चुनाव लड़े, पिछले बार नहीं लड़े थे। और अंग्रेजी में कहावत है, द स्टोरी हैज जस्ट बिगन और द गेम हैज जस्ट बिगन। खेल अभी शुरू हुआ है। तो 2025 विधानसभा चुनाव में आपको करारी शिकस्त मिली, आप खुद चुनाव नहीं लड़े। और उस समय आपने जनता को काफी समझाया बुझाया, 4 साल पैदल चले, एक नैरेटिव सेट हुआ। लोग ये कहते थे ग्राउंड पे कि ये आदमी बात अच्छा करता है, लेकिन आपको वोट नहीं मिला, वोट परसेंटेज में नहीं मिला। तो जनता ने इस बार आपको क्यों मैंडेट दे दिया? अब ये तो जाके जनता से आप पूछिए। जो काम आप करते हैं वो काम खत्म नहीं होता है। जो एनर्जी कॉस्मोस में पैदा होती है आपके प्रयास से, आपके पुरुषार्थ से, आपके ईमानदारी से, वो ख़त्म नहीं होती। वो किसी न किसी फॉर्म में वापस आती है। अगर 3-3.5 बरस मैंने बिहार में जो काम आप बता रहे हो वो न किया होता तो बांकीपुर थोड़ी आके आप जीत सकते थे। लोगों का अपना तरीका है, नज़रिया है देखने का, समय कालखंड बना हुआ है। हम लोग निमित्त मात्र हैं, ऊपर वाले ने जब जो तय किया है वो होगा। हम लोग अपना काम कर रहे हैं और बिहार को सुधारने के लिए जो समझते हैं कि होना चाहिए वो कर रहे हैं। बिहार को सुधारने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आगे का विजन क्या है? अब ये जो आज आप विधायक बन गए, अब आगे हमारे विधायक बनने से थोड़ी बिहार सुधर जाएगा। बिहार तब सुधरेगा जब जो बांकीपुर में लोगों ने किया, जाति, धर्म, दल और नेताओं के प्रति जो अंधभक्ति है, उससे ऊपर उठकर जब लोग वोट देने लगेंगे, बिहार में सुधार शुरू हो जाएगा। वही हम लोग का लक्ष्य है। वो कल बांकीपुर में चरितार्थ हुआ है। बड़े पैमाने पर बिहार में चरितार्थ होने में समय लग सकता है, लेकिन बांकीपुर में ने एक रास्ता जरूर दिखाया है कि चाहे वो जाति हो, धर्म हो, दल हो, विचारधारा हो, नेता की जो प्रतिबद्धता है लोगों की या अंधभक्ति है, वो आपके और आपके बच्चों के भविष्य से बढ़कर नहीं हो सकती है। आप हमेशा कहते थे कि मैं दोनों का वोट काटूंगा, पहले आप कहते थे, और इस बार वो परिलक्षित हुआ कि आपने आरजेडी के वोट में भी सेंधमारी की और बीजेपी के भी वोट में सेंधमारी की। एक बड़ा हिस्सा, खासकर अपर कास्ट ने टेम्पलेट सेट किया और उसके बाद मुस्लिम, यादव समाज का हर वर्ग आप हर बूथ पर जीते। तो ये एक नया टेक्टोनिक शिफ्ट है बिहार की राजनीति में। बिल्कुल, मैं आपको जो कह रहा हूँ, 3 साल से हम लोग बात यही कह रहे हैं कि यहाँ पर एक तो दलों का अपना वोट है, उससे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वोट डर का है। लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते हैं। जैसे ही वो डर हटा, क्योंकि इस बार सरकार बननी नहीं थी, सरकार बननी बिगड़नी नहीं थी, तो लोगों के मन में, जो भाजपा एनडीए को जो लोग वोट देते हैं, उनके मन में ये नहीं डर था कि प्रशांत जी को वोट देने जाएंगे कहीं लालू ना आ जाए। उसी तरीके से लालू जी के जो वोटर हैं, उनको ये डर नहीं था कि लालू जी को वोट नहीं देंगे तो भाजपा चली आएगी। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में सबसे बड़ी बात जाति और धर्म नहीं है, ये डर है कि लालू का डर भाजपा दिखाती है और भाजपा का डर लालू दिखाती है। जैसे ही ये डर खत्म हुआ, और डर हमने नहीं खत्म किया, हमारे 3 साल के प्रयास ने नहीं खत्म किया, परिस्थिति ऐसी बन गई जहां लोगों को डर ही नहीं था। लोगों को मालूम है सरकार जिसकी है उसी की रहेगी, जो विपक्ष में है वही रहेगा, तो भाई अब जो अच्छा लगता है उसको वोट दो। जैसे ही वो हुआ, धाराशायी हो गए लोग, न जातियां बची, न दलों का वर्चस्व बचा। और जो आप बता रहे हैं, 2/3 से ज्यादा बूथ भाजपा हारी है कल। तो ये बताना कि किसका वोट कटा है, ये बड़ा मुश्किल है। कोई नहीं बचा है। सम्राट चौधरी पर आप बार बार, क्या दिक्कत क्या है सम्राट चौधरी? बिल्कुल मैं बता रहा हूं क्या दिक्कत है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि जनता ने सम्राट चौधरी के नाम पर वोट नहीं दिया। उनको उप मुख्यमंत्री तो थे? नहीं, उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के तौर पर तो उन पर वोट नहीं दिया। लेकिन मैं जो बात पूरी बताना चाह रहा हूं, लोकतंत्र में संभव है, जो दल जीता हुआ वो किसी को बना सकता है। मोदी जी ने, अमित शाह ने बना दिया सम्राट चौधरी को। अब बिहार की जनता है, उसके पास ये हक तो है कि मोदी जी को बताए कि जो निर्णय उन्होंने लिया है वो सही है कि गलत है। और बांकीपुर की जनता से मैंने एक ही अनुरोध किया था कि अगर आप सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से खुश नहीं हैं, तो मोदी जी से आपकी टेलीफोन से बात नहीं हो सकती है, आप उनको पत्र नहीं लिख सकते हैं, आप उनसे मिल नहीं सकते हैं, लेकिन वोट के माध्यम से उनको खबर भेजिए कि इस निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है। और वही काम हुआ है। लोगों ने बढ़ चढ़ के इस बात के लिए वोट किया कि नहीं भाई, सम्राट चौधरी नहीं मंजूर है, आप किसी को बनाइए, अच्छे आदमी को बनाइए। कि जो आदमी गलत है वो गलत है, चाहे वो हरा झंडा पहन कर आए या भगवा झंडा पहन कर आए। सम्राट चौधरी कोई भाजपा के
स्कूल से निकले हुए बहुत प्रकांड राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, ये तो राजद के लोग हैं। राजद के लोग, जिस गुंडा राज की, जंगल राज की हम लोग बात करते हैं, उस समय इनकी भूमिका क्या थी? आपका मानना है कि राजद कल्चर को जनता ने दरकिनार किया है? बिल्कुल किया है। राजद, मैं जो भी बिहार में थोड़ा भी राजनीतिक सामाजिक समीकरण को समझता होगा, वो ये जानता है कि बिहार में कुछ भी लोग स्वीकार कर लेंगे, लेकिन राजद का जो जंगल राज का कल्चर है वो तो स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन प्रशांत जी, और वो अगर भाजपा भी चाहेगी कि उस कल्चर को भगवा में ढांक के दे दे तो भी लोग मंजूर नहीं करेंगे। आप 1-on-1 बिल्कुल सम्राट चौधरी को विधानसभा में अब घेरने की कोशिश करेंगे? ऐसा है, हम चुनाव लड़ने से पहले भी, चुनाव के पहले भी सम्राट चौधरी के बारे में बोले हैं, चुनाव में नवंबर में हारने के बाद भी बोले हैं, और कैमरे पर डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इस व्यक्ति ने 7 लोगों की हत्या की है। और लोगों को ये दिखा 2-2.5 महीने में कि एक अपराधी प्रवृत्ति का आदमी अगर बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो उसका क्या परिणाम होगा, वो भी लोगों को दिखा। पिछले 2-2.5 महीनों में बिहार में क्या बात हुई है? अपराध, अपराधी, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, जाति देखकर गोली मारो, गमछा देखकर मारो। 20 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, कभी आपने उनके मुंह से इस तरह की बात सुनी है? जब मुख्यमंत्री ही सुबह शाम दिन रात यही बात करेगा तब तो पुलिस राज हो जाएगा। नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना आपके लिए वरदान साबित हुआ? नहीं, हमारे उस, देखिए, कोई बिहार का लड़का, जाति और दल से मैं ऊपर उठ के इन बातों को बोलता हूँ, बिहार का कोई व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है, वो हमारे लिए, बिहार के लिए गौरव की बात है। मैं उस बात का सम्मान करता हूँ। आप पूरे चुनाव प्रचार में देख लीजिए, हमने उस बात को उठाया नहीं। लोगों ने कहा कि नितिन नवीन ने काम किया, मैं उस बहस में भी नहीं पड़ा हूँ। नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, ये बिहार के लिए गौरव की बात है और उसका मैं सम्मान करता हूँ। सिर्फ राजनीति में नहीं, कोई पिक्चर में बड़ा आदमी बिहार का बन जाता है, कोई स्पोर्ट्स में बनता है, तो हम लोग के लिए गौरव की बात है, इसलिए कि हम लोग देश में सबसे पिछड़े हैं। हम लोग को ऐसे ही लोग बिहारी करके हंसी उड़ाता है। कोई हम लोग के समाज से उठकर अगर ऊपर चला गया तो हम लोग के लिए गौरव की बात है। बात यहाँ पर नितिन नवीन जी की नहीं है। नितिन नवीन जी तो भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं। इसका दूरगामी असर क्या पड़ेगा? बांकीपुर को तो सम्राट चौधरी को चलाना है, बांकीपुर को तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है। और बांकीपुर की आज दशा क्या है? एक बारिश हो जाए तो नाली, गली और घर का अंतर मिट जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट को आपने बीजेपी से छीना है, इसका राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर होगा? बिल्कुल असर होगा। क्या असर होगा? असर मतलब राजनीतिक तौर पर तो बहुत बड़ा उनके लिए एम्बेरसमेंट है। 30 वर्ष से, जब से बांकीपुर सीट बना है, आज तक भाजपा हारी नहीं है। आपको याद होगा 2015 में महागठबंधन में जब चुनाव हुआ था तो भी 30,000 से भाजपा जीती थी। मतलब लालू जी, नीतीश और नहीं, अभी मैं 2015 की बात कर रहा हूँ। लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस मिलकर लड़े, कायस्थ कैंडिडेट थे, फिर भी 30,000 से ज्यादा से नितिन नवीन जीते थे। उस सीट पर भाजपा का 20,000 वोट से हारना ये साधारण बात नहीं है। और हार का जो मैग्नीट्यूड है वो आप संख्या पे मत जाइए। जो मैं बात बता रहा था कि आप लगभग 400 बूथ में हारे हैं, 422 में 400 बूथ में हारे हैं। अभी 6 महीना पहले भाजपा 98,000 वोट लेकर आई थी और आज आप 20,000 से हार गए। 51,000 से जीते थे और आज 20,000 से हार गए, मतलब 70-80 हजार वोट शिफ्ट हुआ है। आपने कुत्ता बिल्ली वाला नैरेटिव सेट किया, हमारी आपसे बात भी हुई थी। वो कुत्ता बिल्ली वाला नैरेटिव बिल्कुल चस्पा हो गया और वोटर ने बीजेपी को दरकिनार कर दिया कि किसी को आप खड़ा कर दीजिएगा, हम चुनाव नहीं जिता देंगे। देखिए, ये एक तरीके से सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक इस हिसाब से है कि कोई कुत्ता बिल्ली तो चुनाव लड़ेगा नहीं, लेकिन जब आप कहते हैं कि बांकीपुर मेरा इतना मजबूत किला है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी चुनाव लड़ा देंगे तो हम जीत जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं वोटरों के प्रति आपकी जो सोच है, उनको जो बंधुआ मजदूर आपने समझ लिया, वो दिखाता है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं भाजपा ने जिस तरीके के उम्मीदवार का चयन किया वो भी इस सोच को दिखाया। मतलब बीजेपी के उम्मीदवार कुत्ता बिल्ली की श्रेणी में थे? जो बीजेपी के वो बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने ये कहा कि जिस तरह के उम्मीदवार उन्होंने दिए, उन्होंने उम्मीदवार की योग्यता पर बहुत ध्यान नहीं दिया। ये कहा कि किसी को खड़ा कर देंगे। भाई, कुत्ता बिल्ली थोड़ी ना खड़ा होगा, खड़ा तो आदमी ही होगा, लेकिन उम्मीदवार श्रेणी उस तरह की थी ना, वो मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि योग्यता जो उम्मीदवार की है वो पैरामीटर नहीं है। मतलब भाजपा में एक से एक पढ़े लिखे, एक से एक विद्वान, एक से एक बांकीपुर के कर्मठ लोग हैं, लेकिन आपने कार्यकर्ता होने के नाम पर एक ऐसे आदमी को टिकट दिया जिसको शायद लोग जानते ही नहीं थे, जो आदमी खड़े होकर 5 लाइन बोल नहीं सकता है, वो आप उस विधानसभा में खड़ा कर रहे हैं जहां जो बिहार का सबसे प्रबुद्ध मतदाता है। तो उसको, मतदाता को ये लगा कि भाई ये कुत्ता बिल्ली वाली जो बात चल रही है ये ठीक है, देखो कैसे आदमी को खड़ा किया है इन लोगों ने। कुत्ता बिल्ली कोई आदमी तो हो नहीं सकता है, कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता है, नेता नेता है।
आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है प्रशांत जी कि आपने कहा बांकीपुर को बेंगलोर बनाएंगे, अब कह रहे हैं कि बांकीपुर बेंगलोर बन नहीं सकता है, नाली गली हम बना नहीं सकते हैं, हम इसमें ऐसा काम करेंगे जो आपको 2-3 महीने में दिखेगा। देखिए आपने मतलब वही है कि पूरा बात उस समय भी यही कहा है, इस समय भी यही कहा, वो काट के आप दिखा रहे हैं। हम नहीं दिखा रहे हैं, हमने देखा, वो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। हमने जो वीडियो बोला है कि हर भाषण में कहा है कि ये नहीं हो सकता है कि एक विधायक जीतने से बांकीपुर बेंगलोर हो जाए, लेकिन आपको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में सुधार दिखेगा। ये बात मैंने और कही साथ में कि जो चल रहा है वीडियो कि आप हमको 2 साल समय दीजिए, बांकीपुर भी बेंगलोर की जैसा कैसे बनेगा उसका ब्लूप्रिंट जारी करेंगे, क्योंकि हम बना नहीं सकते, बनाने का काम तो सरकार का है, लेकिन कैसे बन सकता है दुनिया भर में जो हमारे दोस्त मित्र लोग हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शहरी विकास से, प्लानिंग से, उन लोगों की मदद से एक ब्लूप्रिंट जारी करेंगे ताकि, और उसके लिए मैंने ये भी कहा कि 2 साल लगेगा, 2 साल में हम लोग बांकीपुर का एक ब्लूप्रिंट जारी करेंगे ताकि अगले 20 साल में बांकीपुर बंगलोर जैसा कैसे बन सकता है। बंगलोर एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट है, ऐसा नहीं कि बंगलोर में कोई समस्या नहीं है। अश्विनी चौबे ने कहा था पटना को पेरिस बना देंगे। हाँ, लेकिन बेहतर शहरी सुविधाओं के साथ बांकीपुर में व्यवस्था बने, उसका एक ब्लूप्रिंट जारी करेंगे।